अगर इन आखिरी के दिनों में थियरी को अच्छी तरह से रिटेन करना चाहते हो, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि एक्चुअली क्या मैटर करता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो हेलो एवरीबॉडी, देव शाह दिस साइड, और आज हम इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स के बारे में क्विकली डिस्कस करने वाले एंड इनके सोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स मुझे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इन प्रॉब्लम्स में से किसी एक प्रॉब्लम के थ्रू तो गुजर ही रहे। आखिरी 30 दिन बच चुके हैं एंड मैं नहीं चाहता आप भी इन प्रॉब्लम्स का शिकार बने। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम आती है, जो एस्पिरेंट्स इस वक्त फेस कर रहे हैं, थियरी सब्जेक्ट्स रिटेन नहीं होते। बुक खोल के आप रिवाइज करने बैठते हो बट आपको आंसर्स याद नहीं होते। अब इस पर क्या किया जाए? मैं आपको ना 3 सिंपल वर्ड्स बोलूँगा, एस एस एस, 3 एस। स्लीप, स्क्रिबल, शॉर्टकट। सबसे पहला आता है स्लीप। आप में से काफ़ी लोग पता है क्या करते हैं, रात में सिर्फ 4-5 घंटा सोते हैं और बाकी का पूरा टाइम पढ़ाई में लगाते हैं और बोलते हैं मुझे चीज़ें याद होगी। नहीं होने वाली मेरे भाई। मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूँ ना क्यों। हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा चीज़ें तब रिकलेक्ट कर पाता है जब हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से फंक्शनिंग करे, और ब्रेन की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए एडिक्वेट स्लीप बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट मी, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 to 5 आवर्स इज़ नॉट एडिक्वेट स्लीप। आपको कम से कम 7 घंटा सोना पड़ेगा, 6 भी नहीं। लर्न टू स्लीप 7 आवर्स। इसमें होगा क्या, जब आप सो के उठोगे ना, आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी पे होता है। एंड स्पेशली जब आप सुबह जल्दी उठते हो, सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के, ये प्रूवन है। मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया है अपने साथ। 1 महीना में रात के कुछ 2-3 बजे तक जाग के सो रहा था पढ़ के, और अगले महीने आई ट्राइड दी एंटायर मंथ वेकिंग अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग एंड स्टडिंग। एंड ट्रस्ट मी, जिस मंथ में मैं सुबह उठ के पढ़ रहा था ना, द रिटेंशन वॉज मच हायर। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है खुद में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि 7 घंटे की नींद लो, सुबह जल्दी उठो, और सुबह जल्दी उठ के ना सबसे पहली चीज़ पढ़ाई करो। इसमें होगा क्या, आपका ब्रेन ना खाली होगा और सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी पे होता है इन द मॉर्निंग। तब जब आप पढ़ते हो ना, देखना फिर कैसे याद रहेगा। दूसरी चीज़ आती है स्क्रिबलिंग। स्क्रिबलिंग का मतलब क्या होता है पता है? जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो ना, आपकी हैबिट नहीं है पेन एंड पेपर को लेकर रिवाइज करने की। पेन एंड पेपर मतलब पूरा आंसर नहीं लिखना है। जैसे अभी समझो ऑडिट प्रोसीजर्स का आंसर है, तो मैं समझो ये एक रफ पेज है, ये एक रफ पेज है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, बोलूँगा कि देखो भाई, ऑडिट प्रोसीजर में एक तो ऑब्जर्वेशन था, एक तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन था, एक मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स था, एक मेरा सैम्पलिंग था। ऐसा समझ में आ रही है? कैसी भी राइटिंग में लिखो, बट इट इज़ प्रूवन कि आप जितना ज़्यादा लिख कर करोगे, भले स्क्रिबलिंग के थ्रू ही सही, बट जितना ज़्यादा लिख के करोगे उतना ज़्यादा थियरी में रिटेंशन बढ़ेगा। एंड तीसरी और आखिरी चीज़ आती है शॉर्टकट। भैया निमोनिक्स को याद रखना। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। काफ़ी बार ना आप रिजल्ट्स में देखोगे तो आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि भाई मैंने तो ना कुछ नहीं पढ़ा था, बट स्टिल मेरे इस पेपर में 40 आ गए, स्टिल मेरे इस पेपर में 45 आ गए। इतना हार्ड पेपर था तो भी 40 आ गए, 45 आ गए। वो लोग आपसे कुछ अलग नहीं कर रहे। वो लोग पता है क्या कर रहे हैं? अगर समझो 6 पॉइंट का एक निमोनिक है एंड आपको उसमें से सिर्फ 1 पॉइंट आता है, आप एग्जाम में आंसर को छोड़ के आओगे, वो बंदा जो 40-45 लाता है इतने मुश्किल पेपर में भी, वो उस 1 पॉइंट को भी लिख कर आएगा। वो ये नहीं सोचेगा मुझे 5 पॉइंट नहीं आता है, वो ये सोचेगा मुझे 1 पॉइंट आता है, वो भी लिख के आएगा, क्योंकि उसको पता है स्टेप मार्किंग की क्या वैल्यू होती है एग्जाम में। तो आपको भी ये सीखना चाहिए उन लोगों से। 1 पॉइंट भी आता हो, लिख कर आओ, छोड़ना मत किसी भी चीज़ को। अच्छा, अगली चीज़ आती है स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस हो रही है, बहुत नर्वसनेस हो रही है, क्या करें? सिंपल 3 वर्ड आंसर अगेन, ए फॉर एक्शन, आई फॉर आइसोलेशन एंड ए फॉर एक्सेप्टेंस। सबसे पहला आता है एक्शन। सोचो कम, काम ज़्यादा, या मैं बोलता हूँ सोचो ही मत। मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा तब ऐसे नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है जब हम फ्री बैठे होते हैं, जब हम खाली बैठे होते हैं। ये चीज़ नोट करना, जब आप किसी चीज़ के अंदर घुसे होते हो, जब आप पढ़ाई के अंदर घुसे होते हो, तुम्हारा ब्रेन वो चीज़ें सोचता नहीं है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? ब्रेन को तुम जितनी बार रूम दोगे उस चीज़ के लिए, उतनी बार वो सोचेगा कि यार नर्वसनेस है, टेंशन है। अपने ब्रेन को रूम ही मत दो, अपने आप को इतना बिजी कर दो। देखो, कभी सो जाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का, फैमिली से बातें करने की पॉजिटिव वाली, अपने आप को इन चीज़ों में इतना बिजी कर दो ना कि तुम कभी खाली बैठो ही ना। जब तुम खाली बैठोगे ही नहीं तो दिमाग को तो रूम ही नहीं मिलेगा सोचने का, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेट नहीं, बट रिड्यूस हो जाएंगे, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ आती है आइसोलेशन। दूसरों से अभी अलग होने का समय आ गया है। भाई साहब, आपने बहुत मस्ती की, आपने बहुत टाइम पास किया, चलो जो भी किया, पढ़ाई की, मस्ती की, टाइम पास हो गया, बट अब कुछ कर दिखाने का टाइम आ गया है ना। अगर आप अब भी सीरियस नहीं हो रहे हो तो मेरे भाई आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आपने जितनी भी मेहनत की होगी, बट अगर आप इस मोमेंट पे परफॉर्म नहीं करते हो, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर और एग्जाम्स। सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। तो हो जाओ अकेले, 1 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। वो दोस्त 1 महीने के बाद भी आएगा। और अंतिम चीज़ होती है मेरे भाई एक्सेप्टेंस। अपनी वीकनेसेस क्या है
तुम कहाँ कहाँ परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। बोलूँगा कि हाँ ठीक है, ये मेरा चैप्टर वीक है तो मेरा ये चैप्टर वीक है। काफ़ी लोग ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप बार बार बोलते रहते हैं कि मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, बट डीप डाउन उन्हें पता है तो भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर एग्जाम में उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है, रिजल्ट के दिन उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड प्लान अकॉर्डिंगली, अपने आप चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। और एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट एक्चुअली मैटर्स एट दिस मोमेंट। मैं एक बात बोलूँ, आज आप जो चॉइसेस करोगे उसका इम्पैक्ट आपके फ्यूचर में पड़ेगा। पास्ट में अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आज आप एक काफ़ी अच्छे पोजीशन में होंगे। पास्ट में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, आप इस वक्त उतनी अच्छी पोजीशन में नहीं होगे। आज आप मेहनत करोगे, कल आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आज मेहनत नहीं करोगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, सिंपल एज दैट। एंड एक अंतिम चीज़ जो यहाँ पे लिखी नहीं है, जो मुझे लिखनी चाहिए थी, इज लीव द रेस्ट टू गॉड। बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए आप। कोई ये मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट है भगवान पे छोड़ देने का, क्योंकि रिजल्ट अपने कंट्रोल में तो है नहीं बॉस, हम कुछ कर सकने वाले तो है नहीं। बट हाँ, ये स्ट्रेस फ्री कैसे रहना, ये रिटेन कैसे करना थियरी को बेहतर, ये सब मैंने आपको बता दिया है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ फिर एक बार एक किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।